लोग इतने परेशान हो चुके हैं, इतने भयभीत हो चुके हैं कि लोग अब डंडे लेके हमारे पीछे भागने को हैं कि आप जनप्रतिनिधि होकर इस चीज को प्रशासन स्तर तक नहीं पहुंचा पा रहे हो। और इसी क्रम में आज हमने यहाँ पे ये धरना रखा था कि हम जिलाधिकारी महोदय को फिर से ज्ञापन सौंपेंगे कि इतना आतंक राढ़ क्षेत्र में 2 महीने से इसका आतंक है और चौबट्टाखाल विधानसभा में इसमें इतना आतंक है कि अब मवेशियों को और हमारे जो स्कूली बच्चे हैं उनको जान माल का खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब स्थिति मतलब सहन से बाहर होती जा रही है। और उसी के क्रम में धरना और हम इस पे एक व्यापक आंदोलन भी चलाने वाले हैं। गांव-गांव जाके हम मुहिम छेड़ेंगे और शासन प्रशासन को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल सो चुके हैं। कल आपने देखा होगा पूरी जिला पंचायत के सदन में जितने भी हमारे माननीय सदस्य थे सब जंगली जानवरों के आतंक पे वहाँ पे शोरगुल मचा रहे थे। डीएफओ सर वहाँ खुद बैठक में बैठे थे और 2 महीने से चिल्लाने के बावजूद, इतना जान माल का नुकसान होने के बावजूद शासन प्रशासन चौवन्नी भर काम करने के लिए राजी नहीं है। ये खेत का विषय हाल के मंत्री जी नहीं, सभी क्षेत्रों के मंत्री जी के यही हाल है कि संवेदनाओं के 2 शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकल रहे हैं और नीचे ग्राउंड जीरो पे आने का तो वो बिल्कुल भी जहमत नहीं उठा रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उन सभी लोगों के जहन में यही है कि वोट देने मात्र तक का साधन ये जनता बन चुकी है, उसके बाद वो मरे बचे किसी को कोई फिक्र नहीं है। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, पत्रकार भाइयों का। सर, हमारे क्षेत्र में जो भालू का आतंक फैला हुआ है विगत 2 महीने से, उसने अब तक 30 से 40 मवेशियों का अपना शिकार बना चुका है। वो अभी जस्ट कल ही उसने एक गाय को मारा है और बहुत बुरी तरह वो उनका हाल कर रहा है। सर, अभी तक सरकार की ओर से क्या? सरकार की ओर से कुछ खास प्रक्रिया हुई नहीं है। प्रक्रिया मतलब जो होती है, हमने जो प्रोसेस होता है हमने पूरा किया। हमने अपने यहाँ के रेंजर साहब को पहले ज्ञापन दिया, फिर उसके बाद हम यहाँ डीएफओ सर के पास आए, उनको ज्ञापन दिया, फिर उसके बाद हम डीएम साहिबा के पास आए, उनको ज्ञापन दिया। हम वन मंत्री जी को भी हमने ज्ञापन दे चुके हैं। तो हुआ कुछ भी नहीं है। मतलब वन टीम आई है लेकिन 2-4 लोगों से कुछ नहीं होगा सर। 4 लोगों की टीम आई है। हमारा मानना ये है कि कम से कम 50 लोगों की टीम वहाँ पे दे और उनके पास पूरे संसाधन हो, कैमरे हो, उनके पास कैमरे हो, पिंजरा हो। एक पिंजरा जा रखा है सर और 4 गांव में अटैक करा है। उस भालू ने 4 गांव को पकड़ा हुआ है, 4 गांव में अटैक कर रहा है। तो हमारी मांग ये है कि कम से कम उन 4 गांव में 10 लोग भी अगर एक गांव में रहेंगे और उनके पास पूरे कैमरे रहेंगे और पिंजरा रहेगा तो तभी वो भालू पकड़ा जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। अहम कदम नहीं उठाती है तो आज तो हम चेतना हमने दी है, यहाँ पे चेतना के रूप में ये जो धरना किए, उसके बाद हमारे क्षेत्र की पूरी जनता भी हमारे साथ आएगी और आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। हमारे क्षेत्रों में जब गुलदार का आतंक अभी मचा हुआ है और हम अभी आए दिन यहाँ पे सुनने को आ रहा है कि आज हमारे क्षेत्र में किसी को अभी हमला किया, कभी अभी आए दिन यहाँ पे ढंगसोरी ग्राम सभा में अभी एक युवा को अभी गुलदार ने अपना अभी उन पे आतंक हमला किया है और उन पे अभी यहाँ जिला अस्पताल में उनका अभी इलाज चल रहा है। तो अभी वो ज़्यादा कुछ नहीं, अपने घर के बाहर ही काम कर रहे थे। तो घर के बाहर ही जब वो काम कर रहे थे अचानक से गुलदार आके उन पे हमला कर देते। तो लोगों पे डर का ये जो भयानक जो डर घुस गया है, उसको लगता है कि हमें घर के बाहर काम करने में भी उनको अब डर लगता है। और लोगों की समस्या जो आए दिन आ रही है कि इनकी समस्या से हमें निपटारा चाहिए, तो हम लोग जनता को क्या जवाब देंगे? जब हम अभी प्रस्ताव लेके डीएम महोदय जी के पास भी गए, वन अधिकारी के पास भी गए, तो वहाँ से हमें कुछ अभी वहाँ जाने के बाद भी हमें कुछ कार्यवाही अभी हुई नहीं है। तो हम लोग जनता को क्या वो जवाब देंगे? आज कांग्रेस कमेटी के द्वारा और जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से राढ़ क्षेत्र में जो बालू का आतंक हो रहा उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय के लिए। जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार कुछ समय से ये इस तरह से जो जानवर पर हमला हो रहा है, इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पूर्व में भी वन विभाग को और हमारे सब रीजनल अधिकारी को भी निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में अपनी चहलकदमी करते रहें और क्षेत्र में देखते रहें कि ऐसी कई घटनाएं होती हैं तो तत्काल अगवा कराएं, ताकि वन विभाग के माध्यम से वहाँ जहाँ जाल लगाया जाना है, पिंजर लगाया जाना, उसकी कार्रवाई की जा सके। ये जिला प्रशासन इसमें सजग है और हम इसमें अवश्य कार्रवाई करेंगे। संबंध में हम लोग को जो ज्ञापन मिला है, हम लोगों ने कार्रवाई भी की है पहले भी, और जो पूर्व में भी जो गुलदारों के द्वारा हमला किया गया वहाँ पकड़े भी हैं, जाल भी लगाए हैं, पिंजरे लगाए गए हैं। लगातार इसमें हम लोग के द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है, क्योंकि जो हमारा वन विभाग का कर्मचारी वहाँ उनसे काफ़ी दूर है, उनके जो चौकियाँ हैं काफ़ी दूर होने के कारण वहाँ पर इस तरह की समस्या आ जाती है। लेकिन उनको निरंतर बताया गया है और ये अपने क्या कहते हैं क्षेत्र भ्रमण करते रहते हैं। जहाँ पर भी वन के नज़दीक है, गाँवों के नज़दीक है, वहाँ पर उन क्षेत्रों को जरा देखने के लिए अवगत कराया गया। वो गहनता के साथ चेक कर रहे हैं इसको।